बच्चों कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और होली आपने बहुत धूमधाम से मनाया होगा। तो देर नहीं करते हुए चलते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में, कार्बन कंपाउंड के बारे में। तो सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? सैचुरेटेड जब कार्बन कंपाउंड पर रहे, कार्बन का हर एक बॉन्ड जो होता है वो पार्टिसिपेट कर जाता है, यानी बॉन्ड कोई फ्री नहीं होता। सिंगल बॉन्ड से सारा का सारा जो चार हमारा वो जो कार्बन के लिए चार बॉन्ड्स होता है, ऑल फोर बॉन्ड्स क्या हो जाता है, वो सभी पार्टिसिपेट कर जाते हैं सिंगल बॉन्ड के फॉर्मेशन में। यानी सैचुरेटेड का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन। कार्बन जो है, कार्बन के साथ भी अगर रिएक्शन करेगा तो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। सारा का सारा कार्बन का ऑल फोर बॉन्ड जो है वो पार्टिसिपेट कर जाएगा। तो ये सब्स्टिट्यूट रिएक्शन में सिर्फ पार्टिसिपेट करता है। सब्स्टिट्यूट रिएक्शन को देखेंगे। सब्स्टिट्यूट क्या है? आप दीजिएगा तो आपको ये देगा, आप से एक लेगा तो एक दे देगा आपको, यानी बराबर का शेयरिंग करता है। सब्स्टिट्यूट मतलब बदलाव करना। आपने एक दे दिया तो आपका एक ले लेंगे, कोई इफेक्ट नहीं बॉन्ड में होता है। तो इसलिए ये इसमें सब्स्टिट्यूट रिएक्शन देखने को मिलता है। इसके बाद ये जो है कार्बन के हाइड्रोकार्बन्स जो होता है इसका, ये कहलाता है अल्केन ग्रुप का फॉर्मेशन करता है। अल्केन CnH2n+2 का फॉर्मेशन करता है। चलिए सबका एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे हमारा ये इसमें क्या होता है, जैसे CH4 जो है वो मीथेन हुआ। मीथेन में देखते हैं ये किसके ग्रुप का हुआ, ये अल्केन ग्रुप का, अल्केन ग्रुप का हुआ। और अल्केन का क्या होता है, जो फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है। अब देखते हैं हमारा ये सैचुरेटेड है या नहीं है। तो कार्बन के पास टोटल कितना होता है? चार होता है क्या चीज? इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है और 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो ये 1 2 3 4 और किसके साथ 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 और 4। देखिए आप क्या कह सकते हैं, जैसे इसमें दिखा दिए कि ऑल 4 बॉन्ड्स जो है कार्बन का हाइड्रोजन के से क्या बॉन्ड हो गया, इसमें बाइंड हो गया, यानी सिंगल और सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। यानी कि आप देख सकते हैं इसमें, देखिए CH4 कैसे होता है। N का वैल्यू N=1 है, C1H2 × 1 N का वैल्यू प्लस 2। तो क्या हो गया, C का वैल्यू C1 1 नहीं लिखते हैं, H2 +2 1 = 2 +2, तो क्या हो गया CH2+2 4, CH4 का फॉर्मेशन कर दिया। यानी कार्बन जो है, कार्बन का ऑल सिंगल बॉन्ड जो होता है, सभी 4 बॉन्ड जो है, 4 बॉन्ड जो है पार्टिसिपेट कर जाता है सिंगल बॉन्ड के फॉर्मेशन के रूप में हाइड्रोजन के साथ। अब देख सकते हैं आप एक चीज और भी कर सकते हैं इसको, जब हम डॉटेड स्ट्रक्चर से दिखाते हैं तो कार्बन ने अपना एक यहाँ पे शेयर किया, यहाँ पे शेयर किया, यहाँ पे शेयर किया और यहाँ पे रखा। हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन ने एक किया, यहाँ पर इसका ये हाइड्रोजन ये एक किया, ये हाइड्रोजन आया ये एक किया और ये हाइड्रोजन आया ये एक किया। अब आप देख सकते हैं ये कार्बन का पूरा ले लीजिए, ऑक्टेट पूरा हुआ। और देखिए हाइड्रोजन ने, इस हाइड्रोजन ने डुएट पूरा किया, इस हाइड्रोजन ने डुएट पूरा किया, इस हाइड्रोजन ने डुएट पूरा किया और इस हाइड्रोजन ने डुएट पूरा किया। तो देख रहे हैं हर पेयर के बदले में एक हम लाइन लेते हैं जिसको बार बोलते हैं। हर पेयर के बीच में इस पेयर के लिए ये लाइन, ये बार, इस पेयर के लिए ये बार, इस पेयर के लिए ये बार और इस पेयर के लिए ये बार, यानी ऑल पार्टिसिपेट कर जाता है। तो ये सैचुरेटेड सिंगल जो बॉन्ड का फॉर्मेशन जहां पे होता है और कार्बन का ऑल 4 जो होता है बॉन्ड सभी पार्टिसिपेट कर जाते हैं, ये चीज हमारा कहलाता है सैचुरेटेड। अब दूसरा देखते हैं हम जो है सब्स्टिट्यूट क्या है। सब्स्टिट्यूट में देखते हैं, सब्स्टिट्यूट में
मीथेन जो है क्लोरीन से जब रिएक्शन करता है तो हमारा मिथाइल क्लोराइड बनाता है, तो CH4 प्लस Cl2। अब यहां पर सब्स्टिट्यूट करेगा, ये रिएक्शन क्या देता है, ये देता है CH3Cl प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को निकाल देता। देखिएगा आप सब्स्टिट्यूट कैसे कर रहा, एक क्लोरीन को यह हाइड्रोजन की जगह पर, तो पहले क्या होता CH4 में, CH4 का हम H CH4 का हो गया प्लस Cl2। अब ये जो है ये क्लोरीन कितना है, 2 है। अब इसमें हम देखते हैं कि CH3 बन गया, CH3 यहां पर बन जाएगा CH3, तो C सही से लिखते हैं, C 1 2 3 H और इसका एक क्लोरीन यहां पर आकर के सब्स्टिट्यूट के रूप में हाइड्रोजन को हटा करके क्लोरीन आ जाएगा Cl। अब प्लस, और इसका हाइड्रोजन कहां चला जाएगा, इसका हाइड्रोजन Cl के साथ चला जाएगा, तो ये Cl रिएक्ट कर दिया। देख सकते हैं आप, ये देखिए इसके जगह पहले क्या था, यहां पर हाइड्रोजन था, यहां पर देख सकते हैं आप हाइड्रोजन था, और इसके जगह पे कौन आ गया, क्लोरीन आ गया। और यह यहां पर का हाइड्रोजन कहां चला गया, यहां पर का जो हाइड्रोजन था वो Cl के साथ चला गया, और Cl वाला जो हाइड्रोजन था वो Cl जो था एक यहां पे चला आया। आप देख सकते हैं यहां पर हाइड्रोजन जो यहां का था यहां से चला गया, और Cl ये आ गया, 2 Cl था, 2 Cl में 1 Cl आ गया, 1 Cl और था जो यहां पर आकर के प्लेस कर दिया, इसका प्लेस ले लिया, तो इसी को क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट। आप यहां जाओगे और हम यहां आएंगे। अब इसको देख सकते हैं ऑक्टेट पूरा हो रहा है कि नहीं, तो C कार्बन ने 1 दिया इधर, 1 दिया इधर, 1 दिया इधर, 1 दिया इधर। अच्छा, हाइड्रोजन क्या है, 1 दे दिया इधर, हाइड्रोजन 1 दे दिया इधर, और हाइड्रोजन 1 दे दिया इधर। अब क्लोरीन ने क्या किया, 1 इधर दिया, क्लोरीन के पास 7 होता है, 6 अपने पास रखा। अब यहां पर देखिए सबका पूरा रहा है कि नहीं, यहां पर देखिए कार्बन ने क्या किया, अपना ऑक्टेट पूरा कर दिया, ये हाइड्रोजन अपना डुएट पूरा कर दिया, ये हाइड्रोजन अपना डुएट पूरा कर दिया, ये हाइड्रोजन अपना डुएट पूरा कर दिया, और ये क्लोरीन ने अपना ऑक्टेट पूरा कर दिया। तो यहां पर और प्लस HCl, तो सब्स्टिट्यूट भी आपने देख लिया। अब चलते हैं अल्केन में क्या होता है। अच्छा, ये हाइड्रोकार्बन ऐसा होता है जो अल्केन को फॉर्मेशन करता है। अल्केन का फॉर्मेशन हमने बताया आपको पहले ही, अल्केन में CnH2n+2 होता है, जितना भी ग्रुप है, यानी कि ना तो इसमें हाइड्रोजन की कमी होती है अल्केन में, और न ही कार्बन का जितना पूरा का पूरा जितना भी कार्बन होता है और जितना भी हाइड्रोजन होता है वो सारा का सारा यहाँ पे पार्टिसिपेट कर देता है। जैसे हम मीथेन का देखे थे, इथेन का देखा C2, अभी देखें इथेन का C2HCN, C पर नहीं, हमको नहीं मालूम H कितना होगा, हमको अगर नहीं मालूम है H कितना, लेकिन हमारा फॉर्मूला अल्केन का फॉर्मूला मालूम है CnH2n+2, ये चीज़ है। अब इसके अकॉर्डिंग हम n का वैल्यू n इज इक्वल टू वेयर, हम इतना आधा लिख के छोड़ दिए, किसी को नहीं मालूम H कितना होगा, तो वेयर n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 होगा। अब n जहां जहां है बैठा लिए, अब इस फॉर्मूले पर बैठा लिए, CnH2n+2 पे बैठा लीजिए, तो n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू क्या है, n के जहां जहां n है वहां 2 बैठा लिए, C2H2 इंटू n जहां पे 2 बैठे 2+2, तो C2H2 2 जा 4, H4+2 इज इक्वल टू C2H6। और यही जो है फर्स्ट वाला मीथेन, सेकंड वाला इथेन, थर्ड वाला मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, यानी 10 वाला डेकेन हो गया, नोनेन 9 वाला हो गया, और हेप्ट 7, ऑक्ट 8, हेक्सागोन पढ़ा होगा आपने, पेंटागोन है ना, टेट्रा
टेट्रा यहाँ पे नहीं ला, मीथेन इथेन प्रोप ब्यूट, मीथेन इथेन प्रोपेन में 3 होगा कार्बन, ब्यूटेन में 4 होगा, पेंटेन में 5 होगा, हेक्सेन में 6 होगा, हेप्टेन में 7 होगा, ऑक्टेन में 8 होगा, नॉनेन में 9 होगा, डेकेन में 10 होगा। ये कार्बन का, तो इस फार्मूले से आप आराम से निकाल सकते हैं। तो ये सैचुरेटेड का हो गया। अब अनसैचुरेटेड में चलते हैं। अनसैचुरेटेड जो होता है, अनसैचुरेटेड में कार्बन का क्या होता है? अनसैचुरेटेड में आप देख सकते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, यानी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन का जो कंपाउंड होता है, दैट कंटेन 1 डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। कार्बन कम से कम एक तो इसमें जो है एक कर रहा है। कार्बन और हाइड्रोजन से तो रिएक्शन होगा, पार्टिसिपेट करेगा, दोनों क्या करेगा, एक दूसरे के साथ आएगा, लेकिन कम से कम अनसैचुरेटेड में एक जो होगा, एक कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड होगा वो डबल बॉन्ड का होगा। और आगे कहता है या ए ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स, यानी कार्बन और कार्बन के बीच। अनसैचुरेटेड में हाइड्रोजन और कार्बन का तो मिलाप होगा, रिएक्शन होगा, लेकिन कार्बन और कार्बन के बीच एक, कम से कम एक जो होगा कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड कोवैलेंट, कैसा बॉन्ड, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन या एक ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्या? एक डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच, या अगर डबल बॉन्ड नहीं होगा तो ट्रिपल बॉन्ड होना है। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोकार्बन का ये एग्जाम्पल है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि एक चीज है, इसमें तो फुल्ली जो सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड में फुल्ली क्या कर दिया, यूटिलाइज कर दिया बॉन्ड का। लेकिन इसमें क्या होता है, ऑल बॉन्ड्स ऑफ कार्बन आर नॉट फुल्ली यूटिलाइज्ड, पूरा यूटिलाइज नहीं होता है हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें एडिशन रिएक्शन होता है, एडिशन होता है, अंडरगोज एडिशन रिएक्शन में। जैसे आप देख सकते हैं C2H4, ये क्या फॉर्मेशन करता है, इससे पहले आप समझिए, अल्कीन्स एंड अल्काइंस, C2H4 और Br2 ब्रोमीन, इथाइन जो है हमारा, इथिलीन जो है डाइब्रोमाइड यहाँ पर है ना, C2H4 Br2, यानी इथिलीन जो है, इथिलीन ब्रोमीन से रिएक्शन करके इथिलीन ब्रोमाइड बना रहा है, इथिलीन ब्रोमाइड का डाइब्रोमाइड बना रहा। तो आप इसको देख सकते हैं, आप इसमें अल्कीन और अल्काइन, तो यहाँ इथीन आप देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले चीज़ हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, C2, इसमें लीजिए CN, इसका फॉर्मूला होता है जो हमारा अल्कीन है, अल्कीन, अल्कीन, अल्कीन ग्रुप का अनसैचुरेटेड, जहां पर हमारा डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, वहां पर देख सकते हैं CnH2n, CnH2n होता है ये फॉर्मूला। अब हम C का वैल्यू 1 अगर लेते हैं, C1 तो H2 इंटू 1, तो ये हो सकता है मीथीन होगा, CH2 मीथीन, इसको मीथीन बोलेंगे, मीथीन। C2, अगर C का वैल्यू हम 2 लेते हैं, C2H2 इंटू 2, तो C2H4 इथीन। तो इसमें हम देखते हैं दोनों में कैसा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो हमारा देख लिया, हम लेते हैं CH2 का। तो अब यहां पर देखिए C सिंगल बॉन्ड, क्या इसमें आपको बॉन्ड दिखाई देगा, ये किसी ना किसी को ऐड करेगा। यहां पर 1 और 2, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, तो 2 यहां पर
बॉन्ड जो है किसी ना किसी चीज़ को लेने के लिए है, इसमें एडिशन ऐड कर सकते हैं, इसको दिखा सकते हैं। यहीं पर ऐड होता है, जहाँ पर मीथिन करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरह का फॉर्मेशन होता है स्ट्रक्चर, यानी कार्बन ने अपना एक दिया, एक हाइड्रोजन दिया, यहाँ पर कार्बन ने एक दिया, एक हाइड्रोजन ने दिया, तो हाइड्रोजन ने अपना डुएट पूरा किया, हाइड्रोजन ने अपना डुएट पूरा किया, और कार्बन यहाँ पे क्या है, अपना दो तो संपत्ति दे दिया, और दो किसी और का लेगा, दो और किसी का आएगा एक्स्ट्रा, कोई भी, कोई यानी ऐड होता है कोई ना कोई यहाँ पर आकर के, तो ये तब हमारा कार्बन भी पूरा करेगा, और यानी जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी CO2 हो सकता, ओ लगाइए यहाँ पे, तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, जैसे ओ का यहाँ पर लगा सकते हैं एडिशन में। ओ का क्या होता है, ओ के पास 6 होता है, तो 2 4, यहाँ पर इसने दे दिया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 2 2 4 6 होता है ना, 2 इसमें दे दिया, 2 कार्बन यहाँ दे दिया, और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का भी 2 2 4 और 4 8, ये ऑक्टेट पूरा हो गया, 4 2 6 2 8, कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया, हाइड्रोजन का डुएट पूरा हो गया। अब आप देख सकते हैं, इसका अच्छे से देखने के लिए आप इथीन को ले सकते हैं, यानी कार्बन ने क्या किया, 2 हाइड्रोजन को इधर जोड़ा, इधर जोड़ सकते हैं, इधर जोड़ सकते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, और कार्बन ने आपस में कार्बन से ही डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, और एक हाइड्रोजन को यहाँ दिया और एक हाइड्रोजन को यहाँ दिया। तो आप देख सकते हैं, एक के बदले में 2 होता है, एक बार के बदले में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक बार के बदले में 2, तो 4 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हो गया, 4 और 2 यहाँ पे, 4 2 6 और 2 यहाँ पर है, यानी इस कार्बन का क्या हो गया, इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया, और इस हाइड्रोजन का इस बॉन्ड से डुएट पूरा हो गया, इस हाइड्रोजन का इस बॉन्ड से डुएट पूरा हो गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो इस कार्बन का भी क्या हो गया, इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया इससे, और इस हाइड्रोजन का डुएट पूरा हो गया, और इस हाइड्रोजन का भी डुएट पूरा हो गया। इस तरह से इथीन में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ अनसैचुरेटेड के लिए। अब आगे है, ये फॉर्मूला आपने यहाँ पर रखा, और इससे जनरेट का CnH2n होता है अल्कीन का, इसके अकॉर्डिंग किया। अब आते हैं अल्काइन पे। अल्काइन में क्या होता है, CnH2n-2 होता है। अल्काइन में CnH2n-2, अल्काइन में हम देखते हैं अल्काइन। अभी इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे अल्कीन का था, इससे पहले किसका था, अल्कीन का। अब आते हैं अल्काइन पे। तो अल्काइन में क्या होता है, अल्काइन का फॉर्मूला CnH2n-2। अब हम पहला तो -2 जब हो गया तो देखिएगा कैसे कैंसिल होता है। अगर हम 1 लेते हैं, Cn का वैल्यू 1, n = 1, n = 1, तो H2 × 1 - 2 = CH2 - 2 = CH0। कभी ये होगा, नहीं होगा। तो मिथाइन वाला छोड़ देते हैं, मिथाइन होता नहीं है। तो अब n = हम 2 लेते हैं जब, तो n के वैल्यू में 2, H2 × 2 - 2 = ये फार्मूला में हमने पुट किया, तो C2H4 - 2 = C2H2 इथाइन हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं, इसको हम देखेंगे इसका कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो C और हाइड्रोजन कितना है, 2 ही है, यहाँ पर एक दे दिया हमने हाइड्रोजन, और C के बीच C के इसमें C आएगा और एक हाइड्रोजन, यानी अभी तो इसके पास सिर्फ 2 है। ये इसने क्या किया, इसने अपना डुएट पूरा कर लिया। आप देख सकते हैं, कार्बन ने अपना एक दे दिया, यहाँ पर क्रॉस से दिखाइए, कार्बन ने दे दिया, हाइड्रोजन ने दे दिया अपना, कार्बन ने ये एक दे दिया अपना, बचा इसके पास कितना, 3 बचा, तो 3 यहाँ पे रख देगा, 3। अब देखिए
इस कार्बन के पास भी इसने एक दिया, इस कार्बन ने एक दिया, इस हाइड्रोजन ने एक दिया, हाइड्रोजन ने डुएट पूरा कर लिया। अब इस कार्बन के पास कितना बचा? इसके पास भी 3 बोला, यहीं पर रख देते हैं, 3 इसने दे दिया। अब ओवरऑल देखिए इस कार्बन का, यहां पर कार्बन कार्बन देखिएगा कितना पूरा हुआ। यहां से आइए, कितना हुआ? 6 + 2 8। यहां से आइए, इस कार्बन का कितना हुआ? 6 + 2 8। इस कार्बन ने भी ऑक्टेट पूरा किया और इस कार्बन ने भी ऑक्टेट पूरा किया। इस हाइड्रोजन ने डुएट पूरा किया और इस हाइड्रोजन ने भी डुएट पूरा किया। तो ये हो सकता सी, तो एक पेयर के लिए एक बार, 2 पेयर के लिए दूसरा बार, एंड तीसरे पेयर के लिए एक पेयर के लिए एक बार, 2 पेयर के लिए दूसरा बार और तीसरे पेयर के लिए तीसरा बार सी, और उसके बाद सिंगल H और H। तो आप देख सकते हैं यहां पर ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, अनसैचुरेटेड यहां पर कार्बन कंपाउंड बन गया। अब आप देखेंगे कि जहां पर यहां पर क्या होता है? एडिशन रिएक्शन होता है अनसैचुरेटेड में। एडिशन रिएक्शन के बारे में देखेंगे हम, एडिशन रिएक्शन कहां पे कैसे होता है। अब हम लोग अनसैचुरेटेड के बारे में, जो एडिशन में पार्टिसिपेट करता है, अनसैचुरेटेड जो एडिशन कोई भी सब्सटेंस अगर करते हैं, कोई भी कंपाउंड अगर ऐड होता है, हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन का जगह लेता है, तो वो क्या होता है? अनसैचुरेटेड से सैचुरेशन का फॉर्मेशन करता है। जैसे देख सकते हैं हम इथीन ग्रुप लेते हैं C2H4, इन ग्रुप ये CnH2n होता है, यानी इन ग्रुप हमने लिया। तो इसमें क्या, इथिन में C2H4 प्लस Br2 हमने किया, यानी डाइब्रोमो को, ब्रोमाइड को, ब्रोमीन को हमने इसमें ऐड किया। तो पहले हम देखते हैं C2H4 है, C2C और डबल बॉन्ड C और H H H एंड H H H H एंड H है। तो अब यहां पर देखिए प्लस Br प्लस Br, 2 भाग में इसको तोड़ दिया, 2 पार्ट में। अब देखिए कि यहां पर क्या है? कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये अनसैचुरेटेड है। अब क्या करेंगे? इसको सैचुरेटेड बनाएंगे, तो दोनों ब्रोमीन इसके इस पे आ जाएगा, पूरा का पूरा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा, यानी C, सिंगल बॉन्ड C, H, यहां पर H, यहां पर H, यहां पर H, और एक ब्रोमीन इधर आ जाएगा और एक ब्रोमीन इधर आ जाएगा। तो देख सकते हैं अब सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड हो गया, यानी C2H4Br2, C2H4Br। अब इसके लिए आप देख सकते हैं कार्बन क्या है? पूरा का पूरा, इस पूरे का पूरे कार्बन, यानी पूरा का पूरा कार्बन सिंगल बॉन्ड से घिर गया, तो 2 2 4 2 6 2 8, यानी ऑक्टेट ये पूरा कर दिया। इस कार्बन में जाइए, ये भी 4 पूरा का पूरा पार्टिसिपेट कर दिया, 2 2 4 2 6 2 8, ये भी पूरा का पूरा अपना ऑक्टेट पूरा कर दिया। इस हाइड्रोजन ने अपना डुएट पूरा कर दिया, इस हाइड्रोजन ने अपना डुएट पूरा। जानते हैं कि ब्रोमीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब 7 होता है, यानी इसने 6 को अपने पास रखा और एक को यहां पे भेज दिया। तो क्या हो गया? ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया एक को भेजकर। इस ब्रोमीन ने भी अपने एक इलेक्ट्रॉन को भेज करके 6 को रखा, एक इलेक्ट्रॉन को यहां पे भेजा, अब पार्टिसिपेट करके 2 6 2 8 2 6 2 8 6, यानी ये भी ऑक्टेट पूरा अपना ब्रोमीन कर लिया और ये भी ब्रोमीन अपना ऑक्टेट पूरा कर दिया, यानी यहां पर एथिलीन डाइब्रोमाइड का फॉर्मेशन कर दिया।